नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपराजिता के पौधे के बारे में। आप सभी ने देखे होंगे ये नीले से फूल खिलते हैं इस पौधे में और ये काफ़ी सुंदर लगता है। ये बेल की तरह भी चल सकता है और आप चाहे तो इसकी कटिंग करके इसको छोटे गमले में के रूप में एक पौधे के रूप में भी इसको लगा सकते हैं। इस पौधे को लगाना बहुत आसान है और ये काफ़ी सुंदर लगता है। शास्त्रों के अनुसार इसे घर में लगाने से धन का आगमन भी होता है और इसे घर में लगाना काफ़ी उत्तम होता है। इस पौधे को लगाने से नेगेटिविटी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। इसको आप चाहे तो किसी कंटेनर में, एक्स्ट्रा पड़े हुए बॉक्स में, प्लास्टिक डब्बे में, किसी में भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। मैंने इसको प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह में पहले से लगाया हुआ था। अब मैंने इसको देखिए एक कैरेट में लगाया हुआ है। ये मैंने बीज से सारे ही प्लांट ग्रो किए थे, मैं नर्सरी से नहीं लेके आई थी। और इनमें काफ़ी खूबसूरत फूल आते हैं, आपने देखे ही होंगे नीले रंग के। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो किस तरीके से आप इस पौधे में दोबारा से फूल ले सकते हैं। तो इस बरसात के मौसम में बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पौधों को काफ़ी सारा न्यूट्रिशंस तो मिलता ही है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पौधों के ड्रेनेज होल होते हैं वो हम बंद नहीं रख सकते, क्योंकि पानी ठहरने से भी पौधा ख़राब हो जाता है। इसलिए ड्रेनेज होल से जितने हम इनमें फर्टिलाइज़र वगैरह दिए होते हैं वो बारिश लगातार होने की वजह से सारे निकलने लगते हैं। तो अब इनकी रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है पौधों की, क्योंकि इन्हें मिनरल्स तो मिल जाते हैं कुछ, लेकिन फिर भी इनकी रिक्वायरमेंट जो इनको चाहिए होती है वो अधूरी रह जाती है, जो हमने पहले पूरी की थी, लेकिन अब दोबारा से हमें डालना पड़ेगा। नहीं तो हमारे फूल जो है या तो कलियां पीली पड़ के गिरने लग जाती है या फिर पत्ते जो इनकी स्टैम्प है वो अजीब सी होने लगती है, पीली पीली। तो वो ग्रीनिश अगर आपको बिल्कुल अच्छी और ग्रोथ अच्छे से चाहिए, और जो जितने भी आप देख रहे हैं इसमें कलियां भी बनी हुई हैं मेरे पौधे में, तो जो ये छोटी छोटी कलियां बनने लगी हैं दोबारा से, ये अच्छे से खिल पाए, पूरा जो इनका कलर है वो डार्क ब्लू एकदम से निकल के आए, उसके लिए हमें इन पे कुछ गौर करना होगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो ये मेरा सीड से ग्रो किया हुआ है और इस तरीके से बेलुमा बन गया है। आप एक काम कर सकते हैं, अपने अगर बेल का रूप देना चाहते हैं तो इस तरीके के ये प्लास्टिक के आप देख रहे हैं, ये मैंने प्लास्टिक के कुछ पिलर्स का इनको सहारा दिया है। इस तरीके से आपके पास वेस्ट पड़े हुए या फिर बांस की लकड़ी हो, उनका आप सहारा दे सकते हैं। अगर आप आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जो कि ये बेलुमा पौधों को सपोर्ट दिया जा सके, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी चीज़ का भी सपोर्ट दे सकते हैं। मैंने एक वायर का भी दिया हुआ है। यहाँ जो ये वाली बेल आप देख रहे हैं ये एक वायर पे चली हुई है जो ऊपर से नीचे आई हुई है, तो इस तरीके से ये अच्छे से चल जाते हैं और जो जितने भी फूल आएंगे ये आपको अच्छे से दिखाई भी देंगे, कलियां बनेंगी। एक दूसरे पे ये पौधे ढकेंगे नहीं, क्योंकि ये एक नहीं है, इसमें 3-4 लगी हुई हैं, इसके स्टेम 3-4 आई हुई हैं। और ये मिट्टी देख रहे हैं आप ऐसे ड्राई हो गई है, तो इसलिए इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र अब हम देंगे। इस पौधे की मान्यता मैं आपको बताती हूँ कि इसको जो है ना घर में लगाना काफ़ी अच्छा उत्तम भी होता है। और ये नीले रंग की बेल जैसे जैसे बढ़ती है ना घर में, उसी तरीके से संपन्नता आती है, यानी खुशहाली आती है। भगवान को नीले रंग के फूल बहुत पसंद आते हैं। ये फूल कृष्ण भगवान पे भी चढ़ाए जाते हैं और भोलेनाथ पर भी। तो देखिए मिट्टी को थोड़ी सी अच्छी वेल्ड्रेड और आपको पौधों के लिए जो है उत्तम क्वालिटी की रेतीली अच्छी निष्कासित मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही आपको गमले में लगाए हुए जो गार्डन सॉइल प्लस उसमें थोड़ी सी खाद और रेत ज़रूर मिलाए लगाने के लिए, ये इसकी बेस्ट क्वालिटी की मिट्टी होगी। उसमें हम 1 चम्मच के करीब, ज़्यादा बड़ा पौधा है आपका या गमला ज़्यादा बड़ा है तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं। पहले हमने जो इनमें कीटनाशक कुछ हम इस तरीके का नहीं मिला रहे हैं, हम ये हल्दी मिला रहे हैं। जो इनकी रूट्स हैं इनके अंदर चींटियों का या फिर फंगस का या फिर कहीं की कुछ कीड़ों का अटैक हो जाता है, जैसे बारिश की वजह से अगर पनप जाते हैं तो वो कुछ हमें दिख जाते हैं, कुछ नहीं भी दिखते हैं। तो अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी
पौधों को रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से और आपका पौधा बचा रहेगा। साथ में ये हम यूज़ कर रहे हैं, इसको पोटाशियम दे रहे हैं, जिसकी मदद से पीले पड़ रहे पत्ते और हमारी जो क्या कहते हैं फूल जो आएंगे वो काफ़ी अच्छे से और भर के आएंगे। तो इसको पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा अधिक चाहिए इस समय पे। वैसे तो इस पौधे को NPK की 19-19-19 के आप प्रयोग कर सकते हैं, और वो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है कि NPK की जगह आप किस चीज़ को घरेलू नुस्खे में यूज़ कर सकते हैं जो आपका पौधा अच्छा बना रहे, क्योंकि मैं वही यूज़ करती हूँ। तो देखिए ये मैंने ली हुई है वुड ऐश है, इसको आप 2-3 चम्मच ले लीजिए। ये छोटी वाली चम्मच मैं ले रही हूँ, 2-3 चम्मच आप ले लीजिए और अपने पौधों पे थोड़ी थोड़ी, अगर आपको लगता है कुछ चींटियाँ वगैरह भी पत्तों पे, इसका छिड़काव भी कर सकते हैं और इसको इनकी जड़ों में मिट्टी में आप मिला सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से मिलाने के बाद आप इसमें इसकी ज़रूरत के अनुसार पानी डाल दीजिए। पहली बार में आप अच्छे से पानी दे दीजिएगा, उसके बाद आप इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही पानी दीजिए। अब जो इसमें फूल आएंगे वो काफ़ी अच्छे और भर के आएंगे। इस छोटे से पौधे ही ये फूलों से बिल्कुल भर जाएगा आने वाले टाइम पे। तो हफ्ते 10 दिन में इसमें फूलों से काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। मैंने वेस्ट पाइप का यूज़ करके इस तरीके से इसको चढ़ा दिया है, आप ऐसे भी करिए, काफ़ी सुंदर लगती है।